मित्रों, एक गांव में जानकी दास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह केवल नाम मात्र का किसान था, कारण कि उसके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी। वह हर साल पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता था और जो उससे आमदनी होती थी उससे परिवार का पालन पोषण करता था। शुरू में तो बच्चे छोटे थे, कम खर्च में गुजारा हो जाता था, परंतु जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, सबका विवाह शादी हो गया, तो परिवार बड़ा हो गया। अब उतने पैसों में गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन उसकी पत्नी सोना ने कहा कि हमें अब और पैसों की ज़रूरत है, कारण कि परिवार बड़ा हो गया है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि और ज़मीन पट्टे पर लेकर बच्चों को भी कृषि कार्य में लगा दें। जानकी दास को यह योजना सही लगी, परंतु जब उसने अपने बच्चों से इस पर बात किया तो वह कृषि करने को राजी नहीं हुए। वह सीधा बोले कि अगर गुजारा नहीं होता है तो हम लोग शहर चले जाते हैं, वहीं कोई नौकरी कर लेंगे, परंतु कृषि कार्य नहीं करेंगे। बच्चों के इस जवाब से जानकी दास बहुत दुखी हुए। जानकी दास जानते थे कि आजकल के बच्चे कृषि जैसा मेहनत वाला कार्य नहीं करेंगे। वह अपना दर्द बताए तो किसे बताएं। जानकी दास अपने घर के आंगन में ही रखे कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने मन का दर्द सुना रहे थे। जानकी दास के साथ साथ उनकी पत्नी सोना भी कृष्ण भगवान की सेवा बहुत करती थी। अगले दिन जन्माष्टमी था। उसके बच्चों ने तो नहीं, परंतु ये दोनों पति पत्नी पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। जानकी दास का पूजा में मन नहीं लग रहा था। जन्माष्टमी के अगले दिन उसके दोनों पुत्र आते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम लोग की आमदनी बढ़ सके। इसीलिए हम दोनों भाई पत्नियों के साथ शहर जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ कुछ अच्छा कमा सके। पुत्रों की यह बात सुनकर जानकी दास को सदमा तो लगा, परंतु वह बच्चों के भविष्य को देखते हुए शहर जाने की अनुमति दे देते हैं। कुछ दिन बाद दोनों पुत्र शहर चले जाते हैं। अब सिर्फ जानकी दास अपनी पत्नी के साथ अकेले घर में रह गए। किसी तरह बुढ़ापे में भी वे कुछ कुछ कार्य कर जीवन यापन कर रहे थे। उनके बच्चे शहर की चकाचौंध दुनिया में इतने खो गए कि उन्हें माता पिता की थोड़ी भी चिंता नहीं होती थी। इसी बीच सोना काफ़ी बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने देखा तो बताया कि वह टीबी रोग से ग्रस्त है। अब तो जानकी दास पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तो गरीबी, ऊपर से दवा का इतना खर्च। वह किसी तरह जमींदार और साहूकारों से कर्ज उधार लेकर उसका दवा लाते थे, परंतु बाद में उन लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया। इस विपत्ति में पुत्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब जानकी दास के पास भगवान के अलावा कोई अपना नहीं दिखा। वह रोज कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सामने घंटों रोते रहते थे। सोना का अब दवा भी खत्म हो गया था, कारण कि पैसा था ही नहीं। एक दिन जानकी दास कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सामने रोते हुए बोले कि प्रभु, इस जीवन से अच्छा है कि आप हमें उठा ले, कारण कि मैं एक लाचार पति हूँ जो पत्नी का इलाज करवा नहीं पा रहा हूँ। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा होता है कि मैं मर जाता। यह बोलकर वह काफ़ी रोने लगे। उसी शाम जानकी दास
अपने घर के सामने बैठे थे तो देखे कि एक बड़ा नाग सांप उनके सामने से गुजरा और बगल के एक छेद में घुस गया। जानकीदास के मन में यह आया कि एक विषैला सांप जो मेरे घर के पास है वह कभी भी किसी को डस सकता है। अगर रात में घर में घुस गया तो रहना मुश्किल है। अतः उसे भगाने के लिए वह सोचे कि छेद को क्यों नहीं बड़ा कर दे ताकि नाग वहाँ से चला जाए। वह एक फावड़ा लेकर छेद को बड़ा करने लगते हैं, परंतु उन्हें नाग कहीं दिखता नहीं है। उस सांप के चक्कर में जानकीदास लगभग 2 फीट तक जमीन खोद देते हैं। उसी दौरान गड्ढे में उन्हें कुछ चमकता हुआ धातु दिखता है। जब वह उसे उठाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वह धातु कुछ और नहीं बल्कि एक सोने का सिक्का था। इस तरह वह वहाँ और सफाई करते हैं तो लगभग 20 से 25 सोने के सिक्के मिलते हैं, परंतु नाग सांप कहीं नहीं दिखता है। जानकीदास को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जब जानकीदास सारे सिक्के को उठाकर घर में रख देते हैं और वापस गड्ढे के पास आते हैं तो देखते हैं कि वह काला नाग गड्ढे से निकलकर वापस झाड़ियों में घुस जाता है। अब जानकीदास को एहसास हो गया कि वह सर्प कोई आम सर्प नहीं था, बल्कि वह किसी का स्वरूप था जो मुझे सोने की मोहरें देने आया था। वह सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हैं। दोनों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर हो गए। जब वह बातें कर रहे थे तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जानकीदास जाकर देखे तो वहाँ एक महात्मा खड़े थे। वह जानकीदास को देखते ही बोलते हैं कि कैसे हो जानकीदास, प्रसन्न तो हो ना। महात्मा की बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मेरे साथ अच्छा हुआ है। कहीं ये किसी देवता के दूत तो नहीं हैं। जानकीदास ने कहा कि हे महात्मा, एक गरीब इंसान कैसा हो सकता है। इस पर महात्मा जी बोले कि सुनो जानकीदास, तुम गरीब पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं हो। धन किसी को अमीर और गरीब नहीं बनाता है। धन एक माध्यम होता है जीवन जीने का। इंसान के अंदर का हृदय, सोच, कर्म उसे अमीर और गरीब बनाता है। तुम पहले हृदय से अमीर थे, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते थे, अच्छे कर्म करते थे, वो भी एक अमीरी ही है। और उसी अमीरी ने तुम्हें धन देकर भौतिक सुख प्राप्त करने का मौका दिया है। मुझे पता है कि तुम्हें स्वर्ण मुहरें मिली है। कृष्ण की जो भक्ति तुम्हारे हृदय में थी उसी से प्रसन्न होकर नाग कन्या ने तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए धन दिया है। मैं नाग कन्या का उपासक हूँ और उन्हीं के आदेश से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। ये नाग कन्या कृष्ण की सहायिका हैं और उन्हीं की सेवा में ये रहती हैं। यह सारा खेल कृष्ण के ही आशीर्वाद से हुआ है। तुम एक सच्चे मन के सेवक हो, इसीलिए उस मुहर को बेचकर अपना गरीबी दूर कर सकते हो। इतना बोलकर वह महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। इधर जानकीदास भी मोहर बेचकर अपने जीवन स्तर को सुधार कर लेते हैं। समय के साथ साथ उनकी पत्नी भी स्वस्थ हो जाती हैं। इस तरह दोनों मिलकर कुछ ज़मीन भी अपने लिए खरीदकर खेती करना शुरू कर देते हैं
और धीरे धीरे इन लोगों का दिन भी सुधरने लगता है। मित्रों, कहा भी जाता है कि जिनका हृदय साफ होता है, मन में छल कपट नहीं होता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वह विकट परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में आकर मदद अवश्य करते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।